ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। एक सेकेंड। आप लोगों का ये ग्रामर चेक कराना था, जिसमें आपको रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में बताया गया था इन अदर प्लेसेस। जैसे देखिए, यूजुअली इन अ डायरेक्ट स्टेटमेंट, जो डायरेक्ट नरेशन आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट बनता है, जो जिसमें इन्वर्टेड कॉमा लगते हैं और किसी के द्वारा कही गई बात जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है लिखा होता है, रिपोर्टेड स्टेटमेंट, सॉरी, इसको हम डायरेक्ट स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब कम्स इन द बिगिनिंग। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यानी उसने कहा, ये जो है शुरुआत में आता है, कहा या दुखी हुआ या खुश हुआ या उसने आज्ञा दी या रिक्वेस्ट की, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब और ये पहले आता है। बट समटाइम्स इन लॉन्गर स्टेटमेंट, बड़े वाक्यों में, इट मे बी प्लेस्ड इन द मिडल और इवन एट द एंड, कभी कभी बीच में या कभी कभी अंत में भी प्लेस कर दिया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब को। दैट्स मेक इट स्मूथ टू रीड एंड गेट द मूड ऑफ द सेंटेंस। इससे क्या होता है, बात कहने का तरीका जो है बहुत ही स्मूथ हो जाता है, यानी आसान हो जाता है। एज इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट ऑल्सो ब्रेक्स द मोनोटोमी विद इन अ लॉन्गर डायलॉग। नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स में आप देखोगे कि ये जो एकाधिपत्य है लॉन्गर डायलॉग्स में रिपोर्टिंग वर्ब के पहले आने का, वो भी ख़त्म कर दिया है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो बीच में आते हैं। देखिए, जिसमें आपका पहला है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट यानी आपको सारे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के एक लाइन में सब कुछ लिखना होता है। तो देखिए, पहला है आपका ओ माय गॉड। ये एक्सक्लेमेशन है, एक्चुअली आश्चर्यचकित होना कि हे भगवान। द स्ट्रेंजर सेड, अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, अजनबी ने कहा, अपरिचित व्यक्ति ने कहा, यू मस्ट बी द सन ऑफ माई ब्रदर मुस्तफ़ा, तुम शायद मेरे भाई मुस्तफ़ा के छोटे भाई हो। फिर उसके बाद सेकंड है आपका, हाँ सॉरी, इसका आंसर है आपका। आंसर में ये कहना है कि जैसे आपका मुस्तफ़ा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बताया होगा कि स्ट्रेंजर ने ये कहा कि तुम, अब उसने जो कहा उसके शब्दों में ही वो चीज़ लिख दी गई कि तुम शायद मेरे छोटे भाई के लड़के हो। तो यहाँ पे ये ना कह कर कि तुम शायद मेरे छोटे भाई के लड़के हो, ये कहा गया कि उसने ऐसा कहा कि वो उसके छोटे भाई का लड़का है। ठीक है, तो उसका आंसर होगा एड्रेसिंग द बॉय। एड्रेसिंग द बॉय यानी उस बॉय को संबोधित करते हुए, उस लड़के को अपना बेटा बताते हुए, माय बॉय कहा ना उसने, तो संबोधित करते हुए उसने कहा कि तुम मेरे भाई के बेटे हो। तो आपका आंसर आएगा एड्रेसिंग द बॉय एज हीज सन, द स्ट्रेंजर सेड दैट ही मस्ट बी द सन ऑफ हिज ब्रदर मुस्तफ़ा। ठीक है, इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, एनीवेज। एनीवेज यानी जाने भी दो, शी सेड, उसने कहा, लेट अस सी व्हेन ही कम्स टुमारो, चलो देखते हैं कल वो कब आता है। लेट अस सी व्हेन ही कम्स टुमारो, जब वो यहाँ आएगा। आंसर देखिए, शी प्रपोज दैट, यानी लेट का मतलब होता है कि प्रस्ताव रखना। ठीक है, प्रपोज का मतलब है प्रस्ताव रखना, तो उसने प्रपोज किया। यहाँ पे उसने कहा नहीं बल्कि प्रपोजल रखा सबके सामने कि चलो देखते हैं, है ना। शी प्रपोज दैट दे शुड सी व्हेन ही वेंट द नेक्स्ट डे। टुमारो को यहाँ नेक्स्ट डे कर दिया गया है, यानी अपने शब्दों में आपको वाक्य लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, ब्रिंग मी दैट लैम्प ही सेड, उसने कहा कि वो लैम्प मेरे लिए लेकर आओ, जस्ट गेट इट आउट फॉर मी, उसे तुम्हें मेरे लिए लाना है। तो दोनों वाक्य जो हैं उनका मतलब एक ही है। ठीक है, तो ही ऑर्डर टू ब्रिंग हिम
दैट लैम्प एंड दैट गेट इट आउट फॉर हिम। वो लैम्प वहाँ से उठाकर ले आओ और उसे मेरे लिए मेरे पास लाकर दे दो। ठीक है, ही ऑर्डर टू ब्रिंग हिम दैट लैम्प एंड देन गेट इट आउट फॉर हिम। फिर प्लीज़ अलादीन सेड, अलादीन ने विनती की, पुल मी आउट फर्स्ट, मुझे पहले बाहर निकालो। तो इसका देखिए आंसर, अलादीन रिक्वेस्टेड टू पुल हिम आउट फर्स्ट। अलादीन रिक्वेस्टेड टू पुल हिम आउट फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका लाइन, जीनी जीनी द मैजिशियन सेड, जादूगर ने कहा कि जीनी जीनी शिफ्ट अवे अलादीन्स पैलेस फार अवे फ्रॉम हियर टू डेजर्ट, अलादीन का घर। ठीक है, उसने कहा, तो उसने जो कुछ भी कहा ऐसे एज इट इज़ यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है कि अलादीन के घर को यहाँ से दूर एक रेगिस्तान में ले जाकर शिफ्ट कर दो, लेकिन अब उसी बात को हमें अपने शब्दों में कहना है। ठीक है, तो आंसर इसका होगा, द मैजिशियन ऑर्डर्ड जीनी, क्या ऑर्डर दिया, टू शिफ्ट अवे अलादीन्स पैलेस फार अवे फ्रॉम देयर टू द डेजर्ट। द मैजिशियन ऑर्डर्ड द जीनी to shift away Aladdin's palace far away from there to the desert। ठीक है, नेक्स्ट आपका, माई मास्टर द जीनी सेड, जीनी ने कहा, माई मास्टर आई एम सो हैप्पी टू सर्व यू अगेन। द जीनी टोल्ड हीज मास्टर, जीनी ने अपने आका से कहा, दैट ही हैज़ सो हैप्पी, ही वॉज सो हैप्पी, कि वो बहुत खुश है, टू सर्व हिम अगेन, कि मैं उसकी सेवा, वो उसकी सेवा फिर से कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच द इटैलियाइज्ड वर्ड, इटैलियाइज्ड वर्ड यानी इटैलिक में जो वर्ड्स लिखे हैं वो कौन सा फिगर ऑफ सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो पहले में एडवर्ब है, वेरी हार्ड, हार्ड जो है आपका जो है काम हार्ड है, और वेरी जो है वो उस क्रिया की विशेषता बताता है, दैट इज एडवर्ब। दूसरा, टेक दिस गोल्ड कॉइन्स फॉर योर मदर एंड टेल हर आई विल विजिट योर पैलेस प्लेस टुमारो, एडवर्ब ऑफ टाइम, टुमारो यानी टाइम की विशेषता बता रहा ना। द मैन हु सेड ही वॉज मर्चेंट वॉज एक्चुअली अ बिग मैजिशियन, एक्चुअली यानी वास्तव में, तो एडवर्ब, ये भी एडवर्ब है। यू मस्ट बी बैक बिफोर द सनसेट अदरवाइज, अब ये अदरवाइज जो है वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए ये कंजंक्शन है। ठीक है, एट वंस द जीनी लेट डिलीशियस फूड बिफोर दैम, अगेन एडवर्ब। नेक्स्ट, ही वॉज नाउ मैरिड यानी अब वो शादीशुदा है, टू अ प्रिंसेस द डॉटर ऑफ सुल्तान, ये है एडजेक्टिव विशेषण। अब वो मैरिड है ना, पहले मैरिड नहीं थी, पहले वर्जिन थी, कुंवारी थी। ठीक है, आपका ये जो है वीडियो यहीं तक का, ब्रश अप योर वोकैबुलरी आप नेक्स्ट क्लास में करोगे। ठीक है, गुड बाय।